हेलो अगेन। नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बड़े अफसोस के साथ हम सब ने ये देखा कि पाकिस्तान एशिया कप हार गया श्रीलंका से। अब देखिए, पाकिस्तानी कौम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब कबूल कर लेंगे कि टीम किसी भी दूसरी टीम से हार जाए, हिंदुस्तान से अगर हारेगी कौम माफ़ नहीं करती। तो अब क्योंकि कौमी टीम एशिया कप में हिंदुस्तान से जीत गई थी, लोगों ने सेलिब्रेशन कर लिया था, इसलिए ज़्यादा शोर नहीं हुआ। वरना तो मुझे याद है कि वसीम अकरम के घर पे जब वो कैप्टन था तो पत्थर मारे थे लोगों ने। और अकरम साहब, उनके वालिद, वो कह रहे थे भाई मेरा क्या कसूर है अगर मेरे बेटे ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन हमारी कौम है जज्बाती। जब जीतती भी है कौम तो सर पे बिठाते हैं, छक्का मारती है करोड़ों देते हैं। अभी देखे ना, वो शाह ने छक्के 2 मारे, उसको 1 करोड़ दे दिया शोएब अख्तर ने, और अफरीदी ने भी मेरे ख्याल 2-3 करोड़ दिए। ये सब कहाँ मर गए थे जब हम एशिया कप खेल रहे थे श्रीलंका के साथ। अब देखिए, मुझे नहीं पता आपसे यह हार हजम हो गई है कि नहीं, मुझसे हजम नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि अगर ये मुकाबला करके हारें तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं करेंगे प्रॉपरली और हारेंगे तो मैं तो दिल पे रख लूँगा। और जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है ज़िंदगी में, देखिए मैंने बहुत क्रिकेट खेली पाकिस्तान में, जिन्होंने खेली है वो एक एक बॉल देखते हैं, एक एक स्ट्रोक देखते हैं बैट्समैन का, और फिर उसके बाद जो है वो एनालाइज करते हैं कि भाई हुआ क्या था। तो अगर आपने श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल देखा था तो जो मैं बात करूँगा आपको समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो कैप्टेंसी होती है, यानी क़यादत जो होती है टीम की, वो नेचुरल टैलेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप देखें, जब किसी अच्छे प्लेयर को कप्तान बनाया गया उसके गेम का सत्यानाश हो गया। लेकिन पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को ये बात समझ में नहीं आई। आप देख लें, जावेद मियांदाद से लेके चलें, वो कैप्टन बना, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। शाहिद अफरीदी कैप्टन बना, परफॉर्मेंस ख़राब। सरफराज कैप्टन बना, परफॉर्मेंस ख़राब। जिसको भी आप देख ले परफॉर्मेंस ख़राब, क्योंकि उसको कैप्टन इनिंग खेलनी होती है। उसके जहन में ये रहता है कि मुझे कैप्टन इनिंग खेलनी है और अगर मैंने नहीं खेली तो मैं मारा जाऊँगा। और फिर उसको ये भी डर होता है कि ऐसा ना हो मैंने अच्छा कैप्टनसी नहीं की तो हटा दें। एक इमरान खान वाहिद कैप्टन था कि उस जैसा कप्तान ना पाकिस्तान ने पैदा किया पहले, ना आइंदा पैदा करेगा। उसकी कैप्टनसी जो थी, आई मीन वर्ल्ड कप जीतते जाता सबूत है कि 1992 में बेचारे ने वर्ल्ड कप जिताया था। इस बात को 30 साल हो गए, 32 ईयर्स ऑलमोस्ट। किसी पाकिस्तानी कप्तान में या टीम में गट्स नहीं कि दोबारा जीत सके। कैप्टनसी ईजी नहीं होती। और दूसरी बात यह कि जो सेलेक्टर्स हैं, यकीनन वो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, अगर आपने किसी ऑलराउंडर को कैप्टन बना दिया तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने एक बॉलर को या बैट्समैन को कैप्टन बनाया तो उसको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होगी। और पाकिस्तान का जो बाबर आजम है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वेरी नाइस, गुड बैट्समैन, 1 डे में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन वो कैप्टन अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं कि उसको बॉलिंग का तो आइडिया है ही नहीं कि किस मौके पे किस बॉलर को लाना है। इसी तरीके से जब आप देखें, पाकिस्तान का एक कैप्टन था, उसको घर से बुला के कैप्टन बनाया था मिसबाउल हसन। रिटायर हो गया था, बुला के उसको कैप्टन बनाया। मिसबाउल हसन एवरेज बैट्समैन था, उसने कभी सेंचुरी नहीं बनाई। लेकिन इमरान खान के बाद अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो दूसरा अच्छा कैप्टन था। क्यों? ही हैड नथिंग टू लूज। उसको पता था मैंने आज तक सेंचुरी नहीं बनाई, मैं एवरेज बैट्समैन हूँ। उसने कप्तानी अच्छी की। अब आ जाइए एशिया कप की तरफ। श्रीलंका ने जब बैटिंग शुरू की तो 58 रन्स पे उसकी आधी टीम आउट हो गई। 5 प्लेयर उसके टॉप ऑर्डर के आउट हुए। अब किसी भी टीम में ये समझा जाता है कि जो टॉप ऑर्डर अगर आपने उड़ा दिया तो फतह आपकी है। तो जब पाकिस्तानी टीम ने 5 उनके प्लेयर 58 पे आउट कर दिए तो उनके दिमाग में ये आया कि, यानी उर्दू में कहते हैं फैल गए, उनके दिमाग में आया ये तो बल्ले बल्ले जीते जीत, इसलिए कि अब कैसे हारेंगे, 5 तो आउट हो गए, अब तो टेल एंडर रह गए। क्योंकि नॉर्मली आखिरी 5 जो होते हैं टेल एंडर होते हैं, और वो इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं समझे जाते जितने टॉप 5 ऑर्डर होता है या मिडिल ऑर्डर होता है। अब देखिए, श्रीलंका जब ये फैल गए तो इन्होंने श्रीलंका को बड़ा लूजली और इजीली लिया। फील्डिंग ख़राब की, कैच छोड़े, बॉलिंग लूज की। चले, वो भी हो गया। अब जब श्रीलंका ने स्कोर दिया तो वो स्कोर इंडिया से बड़ा नहीं था। तो पाकिस्तानियों को ये उम्मीद थी कि भाई ये इंडिया को जब हरा सकते हैं इतने बड़े स्कोर पे, तो श्रीलंका का स्कोर तो उससे थोड़े रन कम है,
तो यकीनन पाकिस्तान जीत जाएगा। अब देखें, हर चीज़ के लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी। इमरान खान कहता ना कि वर्ल्ड कप ऐसे नहीं जीते थे, आई हैड टू प्लान थिंग्स। और मुझे याद है, मुझे इंजमाम उल हक का किस्सा सुना रहे थे एक दफ़ा। ये लोग टोरंटो आते थे तो मैं अक्सर इनसे पूछता था। इंजमाम ने कहा कि जब हम वर्ल्ड कप खेले तो मुझे सख्त बुखार था, मेरे 103 104 बुखार था, और इमरान खान ने मुझसे कहा खेलना है। और मैंने बोला इमरान भाई मैं कैसे खेलूँगा, मुझे बुखार है। उसने कहा नहीं, मुल्क के खातिर खेलना है, टीम के खातिर कहना है, और आप विनिंग स्ट्रोक लगाएंगे, आप जिताएंगे। और फिर इसी जज्बे से उसने खेला और फिर जीते। इंजमाम उल हक का किस्सा सुनाते। हर चीज़ के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। बाबर आजम ने जब बैटिंग शुरू करवाई तो उसने सही बैट्समैन सही नंबर पे नहीं भेजे। अच्छा, बैट्समैन जो हमारे गए, जैसे मोहम्मद रिजवान ने बड़ा जिम्मेदारी से खेला, बाबर आजम जिम्मेदारी से नहीं खेला। जो कप्तान बाबर आजम है उसके आप सारे मैचेस देख लीजिए एशिया कप के, उसने तो 100 रन भी नहीं बनाए ऑल टुगेदर। उसको तो आउट कर देना चाहिए। उसको मैं समझता हूँ जो रमीज़ राजा है उसको और इमरान खान को सोचना चाहिए कि अब नया कप्तान आना चाहिए। बाबर आजम से कप्तानी नहीं संभल रही, उसको खेलने दे, टीम से आउट नहीं करें, कप्तानी से हटा दे। वो बहुत अच्छा प्लेयर है और बड़ी सारी दुनिया मानती है, लेकिन कप्तान अच्छा नहीं, आई एम सॉरी टू से। जब वो भेज रहा था जिस नंबर पे, वो इतने अहमकाना तरीके से उसने बैट्समैन अपने ज़ाय किए, स्कोर हो ही नहीं सकता था। फिर बाबर आजम ने ट्रैक नहीं रखा कि जो पर ओवर एवरेज रन चाहिए वो बढ़ते जा रहे थे। एक तो हमें हाई वो मिला था स्कोर पर ओवर, ऑलमोस्ट 9 रन पर ओवर, तो जारहाना खेलना चाहिए था शुरू से। जब हमारे 2 विकेटें आउट हुई थी तो वो इस तरह खेल रहे थे हमारे बैट्समैन जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हमारे पास 8 विकेटें बाकी थी, उन्होंने जारहाना नहीं खेला। बहुत सी ऐसी बॉल थी जिसपे एक से ज़्यादा रन बन सकते थे, उन्होंने एक ही रन बनाया। उसके बाद जब वो आउट हुए और नेक्स्ट बैट्समैन गया तो बाबर आजम को चाहिए था ऐसे बैट्समैन को भेजता या उसको बोलता कि भाई तुम्हें जाके शाहिद आफरीदी वाला गेम खेलना है। और ऑनेस्टली एशिया कप में शाहिद आफरीदी बहुत याद आया, क्योंकि मुझे याद है पाकिस्तान जब बांग्लादेश से हार रहा था तो उसने धड़ाधड़ 33-34 रन बनाए थे और बंगालियों का मुंह उतर गया था। जब पाकिस्तान इंडिया से हार रहा था तो उसने इसी तरीके से कोई 30-35 या 39 रन जारहाना तरीके से बनाए थे। वो तो पाकिस्तान का प्लेयर था। मैंने बड़ा मिस किया कि काश शाहिद आफरीदी होता, लेकिन फिर वो कहते हैं भाई शाह है हमारे पास आसिफ अली है, हमारे पास ये है वो है, छक्के मारने वाले। किधर गए थे उस दिन? किसी की परफॉर्मेंस ही नहीं थी कि जिस पे आप फ़ख्र कर सकें। ये मैच जीता हुआ था, पाकिस्तान को हर तरीके से जीतना चाहिए था। जब बॉलिंग कर रहे थे, बॉलिंग टाइट करनी चाहिए थी। 50 रन के बाद 58 पे आधी टीम आउट हो गई, तो सब ये समझ रहे थे 110 120 पे आउट हो जाएंगे वो। जब आपको बड़ा स्कोर मिला और आपको ये पता था कि हर ओवर में 9 रन बनाने, तो आप कैसे 1 रन बना सकते हैं, बॉल रोक सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 विकेटें थी आपके पास, 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर का मैच है, वो तो नहीं बढ़ा सकते थे। अगर आप वॉच करें दोबारा से गेम तो आप देखिए 15 ओवर तक हमारे बैट्समैन बहुत गैर जिम्मेदारी से खेले। 15 ओवर तक, जब 5 ओवर रह गए तो उनको होश आया कि वो अब तो एवरेज तकरीबन कोई 13-14 रन हो गई है, ये कैसे होगा, अच्छे अच्छे तो सब चले गए। और जिस तरीके से उन्होंने कैचेस दिए, उनको ज़ियाउल हक का दौर होता तो कोड़े पड़ते। देखें, हमारे क्रिकेटर यानी जब टोरंटो आते थे तो मुझसे कहते थे हमारी कौम अजीब है, अच्छा खेलो तो शाबाश देते हैं, अब क्रिकेट बाई चांस है, कभी अच्छा नहीं खेलो तो पत्थर मारते। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये सही है कि आप अच्छा खेलेंगे तो हम आपको हार फूल पहनाएंगे, रुपए देंगे, करोड़ डॉलर देंगे आपको और आपको सर पे बिठाएंगे। लेकिन आप जब कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी से खेलना है। आपने बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं खेला। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें कोई ऐसा भी लॉ होना चाहिए कि प्लेयर्स पे फाइन हो अगर इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैच फिक्स था, किसी ने ये बात नहीं की कि मैच फिक्स था, लेकिन पाकिस्तान हार्ड फेवरेट था। इंग्लैंड के एक साबिक कैप्टन नासिर हुसैन है, उन्होंने कहा था पाकिस्तान या अफगानिस्तान ये मैच जीतेगा। श्रीलंका का तो उन्होंने जिक्र तक नहीं किया था। अब अगर हार्ड फेवरेट पाकिस्तान हार जाए और अपनी गलतियों की वजह से हारे तो दुख तो होगा ना। लेकिन चलें, कहते हैं वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। आई ओनली होप कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है वो कंसीडर करेगा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाए, किसी और को लाए और उसको परफॉर्म करने का मौका दे और आइंदा वो अच्छा परफॉर्म कर दे। अभी तो बहुत मैचेस होने, बस दुख होता है जब टीम ऐसी होती है। और क्विकली पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात हैं उन पे तो पूरा 20-25 मिनट की एनालिसिस चाहिए, क्योंकि जो वहाँ हो रहा है बड़े अफसोस की बात है। किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को फ्रेम करना है। अब तो बेचारा झुक गया, वो कह रहा है बाजवा साहब यार तुम भीख मांग रहे थे एक्सटेंशन की, ले लो भीख यार, लेकिन इलेक्शन तो कराओ। अब और क्या झुकेगा, क्या चाहते हैं वो यार? उस बेचारे को दहशतगर्द बना दिया, सारी दुनिया में मजाक उड़ा है।
तो आई होप कि हमारे कौम को अकल आ जाए, बंदियाल साहब और बाजवा साहब को अल्लाह ताला अकल दे। अगले वीडियो तक के लिए फी अमान।